हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर एक दिन एक नए वीडियो के साथ अपने स्टडी को आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो आइए आज इस नए वीडियो के साथ अपनी स्टडी को एक स्टेप और आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड को लेकर के, क्योंकि आज के टाइम पे मेरे पास जितने मैसेज डीएम्स आ रहे हैं, इवन व्हाट्सएप पे जितने लोग मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं, बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करते हैं आप लोग, तो सबसे ज़्यादा जो इश्यूज क्रिएट हो रही है वो हो रही है स्पीड की। और उनमें भी कई तरह के वेरिएशन से, कई तरीके से लोग पूछ रहे हैं कि सर अभी मैंने रिसेंटली बुक ख़त्म करी है, स्पीड कैसे बढ़ेगी। सर मेरी स्पीड 100 तक तो पहुंच गई है, 100 से ऊपर नहीं जा पा रही है। सर 80 तक हम बना पा रहे हैं बट मोर देन 80 नहीं हो पा रही है। सर जब तक कॉपी में करते थे तब तक स्पीड अच्छी हो रही थी, अब सर अगर नोटपैड में लिख रहे हैं तो स्पीड नहीं आ रही है। सर पेंसिल से हाथ मतलब ईजिली चल रहा था हमारे जब पेंसिल से कर रहे थे तो, बट जैसे पेंसिल से पेन पे स्विच हुए हैं तो सर स्पीड कम हो गई है, या फिर हम वर्ड्स को पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे तरीके से लोगों को स्पीड में इश्यूज आ रही हैं। आज हम उन्हीं सारे इश्यूज के ऊपर डिस्कस करेंगे, जितनी हो पाए इस वीडियो में, बचेंगे अगली वीडियो में कर लेंगे। तो कुछ होता है ना कि मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोग लगता है यार कितना बोरिंग सा हो रहा है। तो बोरिंग नहीं करनी है, क्लास को इंटरेस्टेड बना के रखना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, दैट्स इट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम उनके बारे में जिन्होंने अभी रिसेंटली बुक खत्म की है, मीन्स टिल कॉन्ट्रैक्शन कह लें या टिल सफिक्स कह लें। मेरे पास कितने लोग इन्होंने भी बोला कि सर सफिक्स तक पढ़ लिया, इसके बाद कहाँ तक पढ़ना है, या फिर सर बुक कहाँ तक पढ़नी है। सबसे पहले आप ये जान लो बुक होती क्या है, बुक के यूज़ क्या होते हैं। आपने देखा सर छोटी सी बुक है हमारे पास, इस बुक को हमने पढ़ लिया, सर इसमें कॉन्ट्रैक्शन तक है, सर सफिक्स तक है, इसके आगे बुक का हेल्प लेना है नहीं लेना, बुक पढ़नी है नहीं पढ़नी है। तो ये जान लो कि बुक होती किस लिए है। यार देखो, बुक का काम ये नहीं होता है कि आप उठाए एक बार बुक को पढ़ लिए फिर बुक को साइड रख दिया। ये एक ऐसी चीज़ है, इस बुक को आपने अपनी लाइफस्टाइल बनानी है तब तक के लिए, एटलीस्ट तब तक के लिए जब तक आप किसी जॉब में नहीं हैं, या फिर जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, वो अचीव नहीं कर पा रहे जो आप चाह रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं खुद से, तब तक आपको बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप मैगजीन चेंज करिए कि हाँ ये वाली मैगजीन मैंने लिख रखी है, दूसरी तीसरी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बट बुक क्या है, आपका बेस है। एक पेड़ देखा होगा आप लोगों ने, मैं कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आपने एक पेड़ देखा होगा, पेड़ जब नीचे से बड़ा होता है ना तो उसकी कई सारी शाखाएं ब्रांचेस निकलते हैं। कोई भी पर्सन होता है जो उसका ओनर होता है बगीचे का, इसके घर में होती है, वो उस पेड़ के साइड के ब्रांचेस काटता है जब उसको लगता है कि पेड़ बहुत बड़ा हो गया है, उसकी वजह से घर में दिक्कतें हो रही हैं, मतलब पत्ते गिर जा रहे हैं, ऐसा वैसे जो भी इशूज आते हैं, वो पेड़ की शाखाएं काटता है, ब्रांचेस काटता है, उसकी जड़ नहीं काटता। वो जड़ तभी काटता है जिसको लगता है कि हाँ इस जगह पे मुझे कुछ और बनाना है, मतलब वो सेटिस्फाई है, ख़त्म करना है उस चीज़ को, तब जाके वो जड़ काटता है पेड़ की, अदरवाइज़ वो सिर्फ पेड़ की शाखाओं को ही काटता है। तो ये जो आपकी मैगजीन्स है वो आपकी इस शॉर्ट हैंड की पेड़ की शाखाएं हैं, और जो ये आपकी बुक है ये आपका बेस है। बेस मीन्स रूट, रूट मीन्स जड़, पेड़ का जड़ है ये, शॉर्ट हैंड की जड़ है ये। आप जड़ से अलग नहीं हो सकते, और जैसे ही आप जड़ से अलग होंगे, सबको पता है जड़ हटा तो सारे के सारे शाखाएं चाहे कितनी भी बड़ी हो, सारे की सारी शाखाएं मतलब सूख जाती हैं, खत्म हो जाती है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। बट किसी शाखाओं के कटने से पेड़ का अस्तित्व नहीं मिटता है। तो अगर आप आगे जाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो जड़ को मजबूत रखें। तो बुक की हेल्प आप ऑलवेज लेते रहें, चाहे आपकी स्पीड 100 हो, 120, 140 हो, इवन जितनी भी स्पीड हो, डजेंट मैटर, आप बुक पढ़ते रहिए, क्योंकि बुक ही आपको आगे तक लेके जाएगा। अब बात करते हैं हम मैटर को लेकर के। तो देखो, अगर आपने सफिक्स तक के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, सफिक्स तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, तो अब उसके बाद आपको एक बार फिर से पूरी की पूरी बुक रिवाइज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक बार में आप वो चीज़ नहीं पा सकते हैं जो चीज़ आपको चाहिए, जो नॉलेज चाहिए। क्योंकि देखो होता क्या है,
शॉर्ट हैंड की बेसिक मैंने बताया ना 80 100 तक की स्पीड बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, कॉमन है। जो लोग लिखते होंगे उनको पता होगा, जो नहीं लिखते होंगे उनके अंदर में भी डर हो, वो डर होता ही होता है। क्योंकि लगता है ना, जब मैं भी फर्स्ट टाइम क्लास में गया था, जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पे गया था, सर क्लास में थे तो मैं न्यू कमर था और सामने एक स्टूडेंट थी, वो मैटर लिखती थी। तो माइंड में चल रहा था कि अरे यार वो क्या लिख रही है, अरे यार मतलब पता ना, अपन तो ने कुछ नहीं पता, हमको ABCD कुछ नहीं पता, उसने PBTD पढ़ रहा था मैं, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स, और वो सामने वाला पर्सन मैटर लिख रहा है 100 120 140 160 मैटर लिखे जा रहा है। तो माइंड में आता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। बट आप एक धीरे धीरे सीढ़ी नुमा जो बनती है ना प्रोटोकॉल, सीढ़ी की तरह आप एक एक स्टेप चढ़ते जाएंगे, आप इजीली। पर्सनली इस टाइम मैं 140 160 तक के 150 तो लिख ही लेता हूँ। मैंने मतलब इस फील्ड को ऐसे साइड कर दिया, तो छोड़ दिया। अब मैं इसमें जॉब के लिए अप्लाई नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरा फील्ड हो गया फिटनेस का। आप लोग देखे होंगे, अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरा फिटनेस ऋषभ सिंह के नाम से एक चैनल है, तो अगर आपको फिटनेस से भी कोई टिप्स चाहिए तो आप उस इंस्टाग्राम के #फिटनेस ऋषभ सिंह के नाम से है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और आपको अगर हेल्थ इश्यूज़ की भी कोई डाउट होंगे तो आप मुझसे वहाँ पे भी DM करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मैंने अब शॉर्ट हैंड से अपनी प्रोफेशन को चेंज करके फिटनेस ट्रेनर में ले रखा है। दैट्स वाई हम शॉर्ट हैंड नहीं लिखते हैं। बट होता है ना कि आप कितना भी चीज़ों को छोड़ना चाहो, वो चीज़ आपको नहीं छोड़ती है। तो शॉर्ट हैंड मुझे नहीं छोड़ रही है, और ना ही मैं छोड़ना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट हैंड मुझसे दूर जाए। दैट्स वाई हम आप लोगों के थ्रू, आप लोगों के लिए इस चैनल को बनाए और वीडियोज़ को अपलोड करते रहते, ताकि आप लोग पढ़ें, आप लोग इस फील्ड से आगे बढ़ें। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगेगा कि आपके साथ मैं भी आगे जा रहा हूँ। क्योंकि हर एक, अब नाउ इस टाइम पे मैं एक टीचर हूँ, और एज ए टीचर एक वो होती है, हर टीचर की एक उम्मीद होती है कि वो जिसको पढ़ा रहा है वो सक्सेस हो, वो आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं उस सामने वाले पर्सन के चेहरे में, बॉडी में वो अपने आप को देखता है, तो उसको लगता है कि हाँ अगर ये आगे बढ़ गया तो इसके साथ कहीं ना कहीं मैं भी आगे बढ़ जाऊँगा, मेरा भी कुछ नाम हो जाएगा। इसलिए आप लोग इतनी मतलब मुझे लाइक्स देते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, कमेंट्स करते हैं, वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है भाई, कल को अगर कोई बात करेगा, कुछ बात होगी, तो ना सभी लोग तो 10 में से 2 लोग तो नाम ले ही लोगे कि हाँ ऋषभ सर हैं, XYZ मतलब पढ़ाते हैं, शॉर्ट हैंड पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, खराब पढ़ाते, जो भी पढ़ाते हैं, आई डोंट नो, वो तो आप जज करोगे मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें 100 की स्पीड की या फिर 120 की स्पीड की, तो वो बहुत ही कॉमन है, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। लेकिन उसके आगे जाने के लिए आपको रूल्स पूरे प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए, डिटेल्ड। अगर आप रूल भूले, आप समझ लीजिए सब कुछ भूल गए। और रूल भूले मतलब बुक भूले। अब मैं आपको इजीली बता रहा हूँ, सपोज मान लीजिए आपने 100 तक का मैटर लिख लिया, आपके पास एक प्रॉपर मैगजीन है, आप इस मैगजीन की हेल्प से 100 तक का मैटर लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं आती आपको। लेकिन जैसे ही आप मैगजीन शिफ्ट करेंगे, दूसरी मैगजीन लेंगे, अलग मैगजीन, तो अब ये अलग मैगजीन आपको एक नया वर्ड लेकर के आएगी। ज़रूरी नहीं कि जो सारे वर्ड्स इस मैगजीन में थे वो सारे वर्ड्स इस मैगजीन में भी हों। तो आपने प्रैक्टिस किसकी करी है? वर्ड्स की करी है। लेकिन अगर इंस्टेड ऑफ वर्ड्स अगर आपने रूल्स की प्रैक्टिस कर ली, किसकी? रूल्स की प्रैक्टिस। रूल्स आपको कंप्लीटली पूरी तरह से याद है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वर्ड्स चाहे जहाँ से भी आ जाए, जैसे वजह किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, चाहे कितना भी डिफिकल्ट वर्ड कहीं से भी आ जाए, आप बना लेंगे, क्योंकि आपको उसको बनाने का तरीका पता है। तो हमारा पहला फोकस कहाँ होना चाहिए? रूल के ऊपर, बुक के ऊपर। तो हर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सफिक्स तक पढ़ा हुआ है, अभी हम बात कर रहे थे सफिक्स तक के लोगों के लिए, आगे की बात अभी करते हैं। सफिक्स के बाद हम आएंगे कॉन्ट्रैक्शन पे, एडवांस पे, फिर अनसीन पे, सबकी बातें करेंगे कि हर पर्सन अपनी स्पीड को कैसे इम्प्रूव करे। तो अगर आपने सिर्फ सफिक्स तक अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ है, तो मेरी सलाह मानिए, पूरी बुक को आप 1 महीना टाइम खुद को दीजिए, ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होती यार। अगर आप ये सोचें ना कि हाँ टाइम वेस्ट है, वो टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। आप 6 महीने मैगजीन लिखेंगे, आप 100 तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर आपको वापस वहीं आना होगा, क्योंकि आप रूल भूल चुके हैं, आपको रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता, और उसके आगे जाने के लिए आपको बहुत सारे रूल्स तोड़ने भी पड़ते हैं। और सबको पता है कि रूल्स तोड़ने के लिए रूल्स का आना ज़रूरी है। अगर आपको रूल्स ही नहीं पता होंगे तो आप तोड़ें कैसे? अगर कोई पर्सन लॉ से बिलोंग करता है तो उसको पता होता है कि हाँ अगर
ये लॉ है, इसको हम अगर तोड़ते हैं, इस तरीके से तोड़ते हैं तो हमें सज़ा नहीं होगी, इस तरीके से तोड़ते हैं हमें सज़ा हो जाएगी। तो वो कैसे तोड़ता है? लॉ को भी लॉ में रह के तोड़ता है। हर चीज़ को तोड़ने का एक दायरा होता है। तो आपको रूल याद होगी कंप्लीटली, तो आप उस रूल को एक दायरे में रह के तोड़ेंगे। दायरे में रह के तोड़ने का मतलब ये है कि आप उसको तोड़ के अगर शॉर्ट करके बनाएंगे, एक नया वेरिएशन बनाएंगे, तो भी आप उसको पढ़ लेंगे। तोड़ने क्या है? हमने कोई सा बड़ा वर्ड दिया, आपने कुछ भी खींच के बना दिया, ये तोड़ दिया मैंने सर। पढ़ भी पाओगे यार? वो उतना ही तोड़ो, उसी लेवल तक तोड़ो, उसी पैटर्न से तोड़ो कि आप उसको पढ़ सको। तोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ भी खींच के बना दो, कोई नया बंदा आएगा, छोटा सा बच्चा होता है वो भी हाथ से खींचते रहता है कुछ ना कुछ, तो क्या शॉर्ट हैंड है क्या? नहीं। बेसिकली मुझसे कितने लोग पूछते हैं कि कई लोग मुझसे पूछे कि भाई क्या करते हैं आप, क्या करते हैं आप? मैंने कहा आई एम शॉर्ट हैंड टीचर। तो शॉर्ट हैंड को लोग कंपेयर करते हैं टाइपिंग से। अच्छा वही ना जो टाइपिंग वाला है? नहीं यार, शॉर्ट हैंड अलग चीज़ होती है, टाइपिंग अलग चीज़ होती है। शॉर्ट हैंड अपने आप में ही एक अलग चीज़ है, वो एक अलग दुनिया है, और वो वही बंदे समझते हैं, वही पर्सन समझते हैं, वही स्टूडेंट समझते हैं जो उसको पढ़ रहे होते हैं। मोस्टली जहाँ मेरी ऑफलाइन क्लास चलती है, आई एम फ्रॉम इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे मेरी ऑफलाइन क्लास भी चलती है। तो ऑफलाइन क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट आते हैं तो बोलते हैं सर मेरा अगले महीने एग्ज़ाम है, सर एक्चुअली मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया था तो उसका रिटन क्लियर हो गया है, तो मुझे शॉर्ट हैंड सीखना है। स्पीड सर 100 तक मांगे, कितने दिन में आ जाएगा सर? 3 महीने में आ जाएंगे। कैसे आएंगे? 3 महीने में बुक खत्म नहीं होगी आपकी, स्पीड कैसे आ जाएगी? तो वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि शॉर्ट हैंड होती क्या है, बस आए सीखे चल दिए। अगर ऐसा होता तो हर पर्सन सीख लेता, 3 महीने में हर आदमी जॉब पा लेता। लगे हैं ना 2 साल 3 साल 4 साल से, जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे उनमें से कोई अभी रिसेंटली स्टार्ट किया होगा, कोई 6 महीने, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल भी हो सकते हैं। सीनियर सुपर सीनियर जो लोग होंगे वो 5 साल भी लग सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आपका टारगेट बड़ा है तो आपको टाइम लगेगा, हर बड़ी चीज़ को बनने में टाइम लगता है। तो आप डीमोरलाइज मत होइएगा, आप हताश मत होइएगा कि नहीं यार 5 साल लग गए, शॉर्ट हैंड तो 1 साल का कोर्स है। शॉर्ट हैंड कोई कोर्स नहीं है, शॉर्ट हैंड कोई कोर्स नहीं कि आप गए GGG की क्लास है, 3 महीने का एग्जाम वो क्लास किया और आपने एग्जाम दे दिया, सिलेक्शन हुआ तो पास हुए, फिर दोबारा एग्जाम दिया, दोबारा फॉर्म भर दिया। ये कोई पैटर्न क्लास नहीं है, शॉर्ट हैंड कोई कोर्स नहीं है। शॉर्ट हैंड एक अलग ही चीज़ है जो कि आपको एक अलग तरीके की नॉलेज देती है, वो देती है जो बाकी लोग नहीं जान पाते, या फिर बाकी लोगों के लिए जानना पॉसिबल ही नहीं है। आपकी लिखी शॉर्ट हैंड सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं। बहुत ही रेयरली ऐसा कोई पर्सन मिल जाएगा जो आपके लिखे वर्ड्स में से 2, 4, 10 वर्ड पढ़ ले। आपकी कंप्लीट आउटलाइन सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी पर्सन का मैटर लेके दे दूँ ना मैं, आप 0 मिस्टेक के साथ उस मैटर को नहीं पढ़ सकते। छोड़िए, आप एक काम करिएगा, ठीक है, एज ए टेस्ट, ये मैंने आप समझ टेस्ट ले लिया, आप पूरी बुक से कोई भी मैटर उठाइएगा। ऐसा नहीं कि सबसे सिंपल उठा लेना यार, कि आप बुक खत्म कर लिए हो और एक्सरसाइज 10 उठा लिए, नहीं। आप जिस लेवल पे हो उस लेवल की कोई भी एक पैसेज उठा लेना जो शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ हो, और उस शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना, ठीक है, और उसको चेक करना। अगर 0 मिस्टेक आए ना तो मुझे DM करना कि सर मेरी 0 मिस्टेक आ रखी है। आई एम 100% श्योर एक मिस्टेक तो आई जाएगी, क्योंकि बुक में क्या है, एज और हैज दोनों ऐसे ही बनते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करोगे यार? वो तो हम जब बनाते हैं तो एज को छोटा, हैज को बड़ा कर देते हैं। दिस इज और देमसेल्फ बुक में ऐसे ही बनता है, सेम एज इट इज। जब हम बनाते हैं तो दिस इज के लिए अंदर एक डॉट लगाते हैं, देमसेल्फ को ऐसे छोड़ देते हैं। वो हमने क्रिएट करा है, लेकिन बुक में क्या करे हैं उन्होंने वैसी आउटलाइन बनाई है। उसी तरीके से हर एक पर्सन का डिफरेंशिएट करने, कितने लोग ऐसे हैं जो देमसेल्फ ऐसे बनाते हैं और दिस इज ऐसे बनाते हैं, क्या करोगे? ये उनका देमसेल्फ है। कितने बंदे हैं, मैं जहाँ क्लास में पढ़ाता हूँ वहाँ भी कितने ऐसे पर्सन हैं। तो देखो मैंने क्या किया, मेरा काम क्या है, मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम क्या है आपको सजेस्ट करना, आपको सलाह देना कि ये चीज़ ऐसे 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 कई तरीके से बन सकती है। आप वो पिक करो जहां आप कंफर्टेबल हो। या फिर पर्सनली मैं सबसे कहता हूँ जहाँ क्लासेस में अपने कि देखो मेरी, इवन आप लोगों ने मुझसे, कई लोगों ने मुझे वो किया था कमेंट सेक्शन में, पूछा था कि सर अपनी कोई PDF दे दीजिए आप, सर अपना कोई शॉर्ट फॉर्म दे, शॉर्ट आउटलाइंस दे दीजिए हमें। मुझे देने में कोई इशू नहीं है, क्या करना हमने अपलोड कर देना, आपने ले लेना है। बेनिफिट बताओ उसके, आप मुझे उसके बेनिफिट मेंशन करना, मुझे लिख के भेजना, मेरे व्हाट्सअप नंबर लिंक मिल जाएगा आपको, मुझे उसके बेनिफिट लिख के भेजना। मैं उसके लॉसेस आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने कोई आउटलाइन आपको बना के दी सपोज, अब आपको उस आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी होगी।
आपको उस आउटलाइन को याद करना होगा, लेकिन अगर वही आपने खुद क्रिएट किया है, खुद बनाया है, वो आपके माइंड में ऑलरेडी सेव है, क्योंकि आपने उसको जो बनाया है ना वो इसकी हेल्प से बनाया है। लेकिन जो मैं दूंगा आपको, आप उसको इसकी हेल्प से बनाएंगे, मीन्स हाथों की हेल्प से बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो चीज़ यहाँ से बनी है वो आप बार बार इसको याद कराओगे, हाँ दिस इज ऐसे बनता है, दिस इज ऐसे बनता है। लेकिन जो चीज़ यहाँ से बन गई, भाई आपने यहाँ सोचा और यहाँ से बना दिया, एक बार इन्होंने कॉम्बिनेशन पा लिया, अब ये उसी हिसाब से चलेगा जैसे ये इसको गाइड करेगा, जैसे इसको ऑर्डर देगा, और ऑर्डर तो दे चुका है। लेकिन अगर मैं बताऊंगा तो ऑर्डर वापस दोबारा भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से एक होता ना, आना आसान है, वापस जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। छत से पानी फेंकना आसान है, छत पे पानी ले जाना होगा तो मेहनत लगती है ना, चाहे बाल्टी से ले जाइए आप, चाहे प्रेशर से ले जाइए आप, टाइम लगता है। लेकिन ऊपर से फेंकना हो तुरंत आ जाएगा ना। तो आप वो करिए जो आप कर सकते हैं, बी क्रिएटिव, अपनी आउटलाइंस, अपनी क्रिएटिविटी खुद से जनरेट कीजिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप बुक की हेल्प लेंगे। ये सारी जो मैंने डिस्कशन करी है आज, ये सिर्फ इसी बात को लेके थी कि बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बुक क्या है, क्यों है, बुक पढ़ना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि अगर आप बुक नहीं पढ़ेंगे तो आप जो मैंने बताया ना क्रिएटिविटी चेंजेस, वो आप नहीं कर पाएंगे। बुक ही आपको बताती है कि किस दायरे में रह करके किस आउटलाइन को हम किस हद तक तोड़ सकते हैं, उस लेवल पे जहाँ कि हम उसको ईजिली पढ़ सकें। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मैंने जो सारी डिस्कशन करी है वो आपकी कॉन्ट्रैक्शन, एडवांस एंड स्पीड को लेकर के, वो अगली वीडियो में आप तक हम पहुंच जाएंगे कि हाँ किस तरीके से स्पीड को बूस्ट किया जाए अगर आप एक प्रॉपर स्पीड तक पहुंच गए हैं तो। सो गाइज आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे व्हाट्सअप करें। मे बी आपके व्हाट्सअप पे कितने लोग मुझे क्वेश्चंस करते हैं, उनमें से कुछ के आंसर्स नहीं पहुँच पाते होंगे, बिकॉज लिस्ट भर जाती है यार। आप लोग समझते होंगे नहीं हाँ भाई सर बिजी होंगे, भाई क्लास बहुत सारे ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, इवन और सारे काम रहते हैं। तो अगर आपका मैसेज में भी नीचे चला गया हो, आप मुझे दोबारा मैसेज कर देंगे, सर आंसर नहीं मिले हमारे पिछले, या फिर कुछ भी एनीथिंग, हेलो सर, हाय सर, कुछ भी, हम उसको देख लेंगे, आपको आंसर रिप्लाई कर ही देंगे, क्योंकि ये मेरा काम है। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट होती है आप मुझे व्हाट्सअप करें। बाकी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरा फिटनेस भी इंस्टाग्राम पे, अभी यूट्यूब पे तो नहीं आ रखा है, लेकिन इंस्टाग्राम पे हमारे फिटनेस की एक पेज बनी हुई है, फिटनेस ऋषभ सिंह, जिसकी हम डिस्क्रिप्शन नीचे डाल देंगे, और आप वहाँ से भी इंस्टाग्राम पर जा करके हमें कोई भी हेल्थ डाउट हो, हेल्थ टिप्स चाहिए होगा, डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, इवन बहुत ज़्यादा मोटे हैं पतले जो भी हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर हाँ ऐसी कंडीशन में क्या करें। मैंने आपको कोई अगर छोटी मोटी डिजीज़ भी है तो उस कंडीशन में आपको किस टाइप की थेरेपी चाहिए, किस टाइप से आप वर्कआउट करें, किस टाइप की डाइट आप लें, अवॉइड करें। होता है किस लोगों को शुगर इश्यूज़ होते हैं, बीपी इश्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे भी हम आप तक सारी की सारी डिटेल पहुँचा देंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।